नमस्कार। स्टारलिंक की लॉन्चिंग इंडिया में लगभग तय है। अब इंडिया में स्टारलिंक के आने से किस टेलीकॉम सेक्टर के स्टार सबसे ज़्यादा चमक सकते हैं, इसको समझने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क की सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस देने वाली एक कंपनी है जो अब इंडिया में इंटरनेट की सर्विस देने जा रही है। स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू सर्विस देती है, इसलिए इसका एक्साइटमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टारलिंक के थ्रू जो इंटरनेट की स्पीड है वो लगभग 20 Mbps से लेके 500 Mbps के आसपास है, जबकि इंडिया में या वर्ल्ड की अदर कंट्री में जो भी टेलीकॉम कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, जो कि समुद्र के अंदर से बिछी हुई होती हैं और कनेक्ट होती हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनकी स्पीड Gbps में भी होती है। लेकिन ये स्पीड अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से मेज़र की जाती है। गेमिंग में और बहुत हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए एलन मस्क का सैटेलाइट ज़्यादा वैल्यूएबल है कंपैरेटिवली टू ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो इंटरनेट दिया जाता है। एलन मस्क के सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट की सर्विस है उसमें थोड़ी से उसके चार्जेस के इशू हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सर्विस कॉस्टली है कंपैरेटिवली टू टेलीकॉम सेक्टर के थ्रू जो इंटरनेट सर्विस दी जा रही है। लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग में अपनी सर्विस को बढ़ाने के लिए, अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए इंडिया में सैटेलाइट के थ्रू जो स्टारलिंक इंटरनेट देगा उसके कॉस्ट भी इतने हों कि नॉर्मल यूज़र उसको अफोर्ड कर सके। इंडिया में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक से टाई अप किया हुआ है। अब जब भी स्टारलिंक इंडिया में आएगा तो सबसे पहले वो इन्हीं दोनों के थ्रू इंटरनेट की सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करेगा। स्टारलिंक रिमोट लोकेशन में इंटरनेट की सर्विस देने के लिए जाना जाता है, जैसे समुंदर के अंदर, जंगल में, जम्मू कश्मीर के जोन में और भी ऐसी रिमोट लोकेशन जहां ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट की सर्विस पहुंचाना इतना आसान नहीं है, वहां पे स्टारलिंक की सर्विस शायद एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के टाई अप के बाद इंडिया में वोडाफोन आइडिया में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो भविष्य में स्टारलिंक से यदि टाई अप करता है तो इसके सबसे आगे जाने की पॉसिबिलिटी है। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दिनों में वोडाफोन आइडिया में अपने शेयर होल्डिंग को 22% से बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया है, और आने वाले समय में यदि गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया और BSNL का मर्जर कर देती है और किसी कारण से स्टारलिंक से टाई अप कर लेती है तो शायद वोडाफोन आइडिया का शेयर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के स्टार सबसे तेजी से चमक सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्टारलिंक किसके स्टार चमकाएगा। इंडियन टेलीकॉम कंपनियों में रिलायंस जियो के पास लगभग 45 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, भारती एयरटेल के पास लगभग 38 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और वोडाफोन आइडिया के पास लगभग 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और एलन मस्क अपनी बेपाक बात और बेपाक काम करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, और वो समय आने पर बहुत सारे देश में इंटरनेट की सर्विस बंद भी कर देते हैं। ऐसे में जिन भी इंडियन टेलीकॉम कंपनियों ने स्टारलिंक के साथ टाई अप किया हुआ है उनके ऊपर एलन मस्क का खतरा जरूर मंडराता रहेगा। तो फ्यूचर में ये देखना होगा कि स्टारलिंक किसी इंडियन टेलीकॉम के शेयर को चमकाएगा या एलन मस्क की पॉलिसी में फंसकर वो भी उलझ जाएगा। आगे की बात आगे की वीडियो में। नमस्कार।